होने वाले मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। बैठक की अध्यक्षता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने किया। जानकारी के अनुसार बैठक में राज्य की विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने, महागठबंधन को मजबूत करने और मधुपुर उपचुनाव में किला फतेह करने की रणनीति भी बनाई गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि मधुपुर उपचुनाव एक मिशन है। हमने सीट जीते हैं लेकिन पुनः जीतना है और लगातार मधुपुर झामुमो का परंपरागत सीट है जिसे सिर्फ रिन्यूअल करना है। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और झामुमो एक साथ है और हम लोग एकजुट होकर हसन जी को जिताने का काम करेंगे। आए हुए तो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक की है। मिशन है मधुपुर और क्योंकि हम लोग सीट जीते हुए हैं और पुनः जीतना है और लगातार मधुपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परंपरागत सीट है और रिन्यूअल सिर्फ करना है। क्योंकि आप देखे होंगे बेरमो उपचुनाव, दुमका उपचुनाव दोनों झांकी था, मधुपुर बाकी था। ये हम लोग जीतना है तो जीत ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड में से जीतना है, इसके लिए हम लोग सब आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सब तो एक ही में, सब वोटर एकजुट होकर के सब सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं हसन साहब, उनको रिकॉर्ड मतों जिताने के लिए हम लोग पूरा संकल्प लिए हैं। आरजेडी का क्या भूमिका होगी? भूमिका सब एक साथ है। पूरा प्रचार प्रसार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आएंगे और चुनाव जितना लक्ष्य है आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम सबको। अरे देखे होंगे जब धूप चुनाव था आपको दुमका और बेरमो, कहते कि ठेल के सरकार को गिरा देंगे। दोनों जीत रहे हैं, हर्ष क्या हुआ? कौन क्या बोलते हैं, बोलने में तो आज़ादी है, लोकतंत्र है। इसलिए उसको कहता है कि 10 तारीख को हम सरकार बना लेंगे, 26 में सरकार बना लेंगे। और उनको खुद पता नहीं है कि यहाँ विपक्ष के कोई नेता भी नहीं है और मधुपुर में उनको प्रत्याशी भी नहीं मिला, पैराशूट उतारना पड़ा। इसलिए हमने कहा है कि न बहेगा गंगा और न खिलेगा फूल, मधुपुर में जीतेगा हैप्पी जून। वहीं बैठक से निकलकर कांग्रेस और झामुमो ने एक सुर में कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव जीत रहे हैं। जिस तरह से दुमका और बेरमो दोनों उपचुनाव जीते हैं, ठीक उसी प्रकार मधुपुर की उपचुनाव में भी हमारी जीत पक्की होगी। देखिए, महागठबंधन की आज बैठक थी आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और हम लोगों ने तय किया है कि जिस तरह से 2 उपचुनाव हम लोग बड़ी आसानी से जीते हैं, उसी तरह से फिर एक बार एकजुट होकर के सभी दल एक साथ मिलकर के चुनाव जीतने का काम करेंगे। हम समझते हैं आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में 2 हार हो चुकी है। अब वो हार के हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हार की हैट्रिक लगाने के बाद खुद ब खुद जो ये बातें चल रही है कि 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री बदल देंगे और आदि बातें, तो दिन में सपना देखना है, देखते रहें। हकीकत से रूबरू होना चाहिए। दुमका के समय में भी यही बातें बोलते थे, मधुपुर के समय में भी यही बातें बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है। वो ये देखे कि 10 तारीख के बाद विपक्ष का नेता कौन होगा, कहीं बाबूलाल मरांडी जी को हटा करके दूसरे लोगों का मनोनयन नहीं कर दिया जाए। आज की बैठक में शामिल हुए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी और मैं स्वयं उस बैठक में शामिल था। आज की बैठक में जो मुख्य निर्णय हुए वो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हमारी क्या तैयारी है, किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन बना करके और बेरमो और दुमका को मधुपुर में दोहराने का काम करेंगे। मधुपुर उपचुनाव को जीतने की जो रणनीति है वहाँ जिला स्तर पर बनेगी और हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा, कल बैठक क्या संदर्भ है और क्या विषय रहेगा? नहीं, विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ उपचुनाव होने हैं और किस तरह से जो गठबंधन के लोग हैं या जो हमारे सहयोगी जो दल के लोग हैं उनका किस तरह से सहयोग लिया जाए, किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको हम किस तरह से वहाँ पर फेल करें और एक बार फिर से बेरमो और दुमका के बाद मधुपुर में हम जीत का परचम कैसे लहराएं, इन सारे विषयों पर बातचीत हुई और रणनीति बनी। कर्जा में डूबल है किसान, जानत
कृषि मंत्री रहे